तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, तत्वों का वर्गीकरण एंड गुणों में आवृत्तिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा दोस्त। क्वेश्चन बोल रहा है कि आयोनिक रेडियाई वाले स्पीसीज का सही क्रम लिखिए। ऑप्शन दिया नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन। देखिए तो सोडियम आयन का सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोराइड आयन का तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोराइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ऑक्साइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नाइट्राइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ऑप्शन ए में देख रहे तो सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और सभी ऑप्शन में सोडियम आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन और नाइट्राइड आयन को लिया गया। चारों ऑप्शन में हमारे पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन एक स्पीसीज हम लोग पढ़े दोस्त की वो खास स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वह हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाता है। तो चारों ऑप्शन हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का दोस्त एग्जांपल है। देखिए दोस्त आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्त फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जातियों के लिए तो जब कभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है दोस्त तो इस ट्री को यूज करके क्वेश्चन का हमेशा सॉल्यूशन कीजिएगा। आयोनिक रेडियस या बोल सकते हैं दोस्त एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यहाँ बोलता है दोस्त अगर परमाणु का संख्या कम होगा तो आपका आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा और परमाणु का संख्या अगर आपका ज्यादा होगा तो आयोनिक रेडियस कम होगा। तो मेरे पास दिया है नाइट्राइड आयन, यहाँ लिखे N3-, एक दिया हमारा दोस्त ऑक्साइड आयन, यहाँ पर लिखिए O2-, एक दिया है सोडियम आयन, यहाँ पर लिखिए Na+ सोडियम आयन, एक है फ्लोराइड आयन, यहाँ पर लिखिए फ्लोराइड आयन। योग्य मेरा एटॉमिक नंबर और योग्य मेरा इलेक्ट्रॉन का नंबर। नाइट्रोजन का नाइट्राइड आयन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्साइड आयन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर 11 है आपका और फ्लोराइड आयन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नाइट्राइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ऑक्साइड आयन के पास दोस्त टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम आयन के पास एटॉमिक नंबर 11 और 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो सोडियम आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए दोस्त ये हमारा फ्लोराइड आयन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोराइड आयन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर लिखिए दोस्त 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्त सभी के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है और हम बोल रहे हैं कि अगर एटॉमिक नंबर कम होगा तो मेरा आयोनिक रेडियस ज्यादा होगा। और क्वेश्चन हमको बोल रहा है दोस्त कि आयोनिक रेडियस का सही क्रम लिखिए। तो अगर एटॉमिक नंबर कम है तो आयोनिक रेडियस हमारा ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर दोस्त तीनों में से कम है हमारा फ्लोराइड आयन का, तो फ्लोराइड आयन से एटॉमिक नंबर कम है तो आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए दोस्त सबसे कम एटॉमिक नंबर नाइट्राइड आयन का है तो सबसे बड़ा साइज हो गया मेरा नाइट्राइड आयन का
उसको नाइट्राइड आयन के बाद ऑक्साइड आयन के पास एटॉमिक नंबर कम है, तो सबसे बड़ा साइज जाएगा फिर ऑक्साइड आयन का, और ऑक्साइड आयन के बाद एटॉमिक नंबर सबसे कम है फ्लोराइड आयन का, तो ऑक्साइड आयन बड़ा है फ्लोराइड आयन से, और फ्लोराइड आयन के बाद एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा उनके सोडियम आयन का, फ्लोराइड आयन बड़ा है हमारा दोस्त सोडियम आयन से। ये हो गया हमारा दोस्त आयोनिक रेडियाई का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर रखिए दोस्त, सोडियम आयन से ज्यादा तो देखिए दोस्त यहाँ पर सोडियम आयन क्या बोल सकते हैं कि सोडियम आयन से ज्यादा आयोनिक रेडियाई हमारा फ्लोराइड आयन का है, और फ्लोराइड आयन से ज्यादा आयोनिक रेडियाई हमारा ऑक्साइड आयन का, और ऑक्साइड आयन से ज्यादा आयोनिक रेडियाई है हमारा दोस्त नाइट्राइड आयन का। यहाँ पर लिखिए N3-, ये हमारा आयोनिक ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये हमारा आयोनिक रेडियाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सोडियम आयन से ज्यादा फ्लोराइड आयन, यहाँ फ्लोराइड आयन दिया, फ्लोराइड आयन से बड़ा है ऑक्साइड आयन का, ऑक्साइड आयन से बड़ा है नाइट्राइड आयन का। ये हमारा दोस्त ऑप्शन नंबर 20 जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही मिल रहा है। तो क्वेश्चन को बोला था दोस्त कि नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन का वाले स्पीसीज का आयोनिक रेडियाई का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपका द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, sulfur follows the order. ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन से बड़ा है कार्बन, और कार्बन से बड़ा है फास्फोरस, फास्फोरस से बड़ा है हमारा सल्फर। ऑप्शन नंबर बी तो देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर बी है हमारा कार्बन से बड़ा साइज नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन से बड़ा सल्फर है, सल्फर से बड़ा फास्फोरस है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस है, फास्फोरस से बड़ा आपका सल्फर है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन है, कार्बन से बड़ा सल्फर है, और सल्फर से बड़ा हमारा दोस्त फास्फोरस है। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि हाँ कि सही क्रम का साइज हो सकता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के लिए निम्नलिखित क्रम में से। देखिए दोस्त कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये हमारा सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो अब हम तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है हमारा दोस्त लिथियम
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है हमारा दोस्त नाना ना मांगो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। यहाँ पर हमको दोस्त दिया है कार्बन, यहाँ पर कार्बन लिख दिए, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस था फास्फोरस हो गया, सल्फर था तो सल्फर लिख दिया। यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन को हटा दिए, यहाँ से भी सोडियम, मैग्नीशियम हटा दिए, क्लोरीन और क्लोरीन को हटा दिए। यहाँ पर सेकेंड पीरियड में हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है और थर्ड पीरियड हमारा सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर है। तो आप देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा गड़ा हुआ लाइन। तो गड़ा हुआ लाइन को हम लोग ग्रुप कहते हैं और ऊपर से नीचे जब ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप में कांस्टेंट होता है। यहाँ पर दोस्त ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि शेल का नंबर इंक्रीज करता है। और ये हो गया पड़ा हुआ लाइन दोस्तों, पड़ा हुआ लाइन को पीरियड कहते हैं। तो बाएं से दाएं जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। तो कार्बन से बड़ा साइज नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन से बड़ा साइज ऑक्सीजन का होता है, सिलिकॉन से बड़ा साइज फास्फोरस का होता है और फास्फोरस से बड़ा साइज दोस्त हमारा सल्फर का होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, क्या हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन बड़ा है कार्बन से, कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बड़ा यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्त कि नाइट्रोजन बड़ा है कार्बन से। यहाँ लिख रहे हैं कि नाइट्रोजन से बड़ा है कार्बन। और हम यहाँ बोल सकते हैं दोस्त कि कार्बन से बड़ा है हमारा सल्फर, कार्बन से आपका बड़ा है हमारा दोस्त सल्फर। यहाँ पर लिख दिया कार्बन से बड़ा है सल्फर और सल्फर बड़ा है हमें हमारा फास्फोरस से। देखिए दोस्त, हम लोग के पास जो करेक्ट ऑर्डर आया हुआ है, नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन है, नाइट्रोजन से बड़ा कार्बन है और कार्बन से बड़ा सल्फर है। मतलब कार्बन से बड़ा हमारा सल्फर है, क्योंकि ऊपर से नीचे ग्रुप में आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, इसलिए कार्बन से बड़ा हो गया आपका सल्फर और सल्फर से बड़ा आपका है दोस्त फास्फोरस। इसका जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बड़ा सल्फर, सल्फर बड़ा फास्फोरस। तो फुल एचडी में तो 32 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा दोस्त, एलिमेंट which has more negative electron gain enthalpy। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी सल्फर। देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि वह तत्व जिसके पास मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो वैल्यू है वह सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट के पास होता है? इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त क्लोरीन। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दोस्त क्लोरीन का होता है। कि क्लोरीन ही क्यों सही है, आइए उसका सॉल्यूशन करके बताओ। ये हो गया हमारा दोस्त सॉल्यूशन। तो सबसे पहले दोस्त हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है। देखिए दोस्त, ये हो गया मेरा एटम। एटम के सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता होता है सर्कुलर। सर्कुलर रास्ता को सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का है। ये हो गया फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये हो गया मेरा थर्ड सेल। तो थर्ड सेल मेरा लास्ट सेल है। तो लास्ट सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए दोस्त, अब यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते वह आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अब देखिए दोस्त, वैलेंस सेल में हमको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो जब हम लोग वैलेंस सेल में बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है उसी रिलीज एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया मेरा ग्रुप 17। ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए दोस्तों, इफेक्ट क्योंकि क्लोरीन के पास ज्यादा मान होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज हो गया मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाया गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन से, और फ्लोरीन से ज्यादा होता है ब्रोमीन का। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है आयोडीन से। ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर दोस्त। और इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया कि आयोडीन से बड़ा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का होता है। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया दोस्त कि आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन का होता है और ब्रोमीन से ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन से ज्यादा हमारा क्लोरीन का होता है। हमारा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा दोस्तों। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स 35, 53 and 85 are all option number A noble gases, option number B halogens, option number C heavy metals, option number D light metals, light metals।
देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, बोलता है कि वह एलिमेंट बताइए जिसका परमाणु संख्या 35 हो, 53 हो और 85 हो। तो वह है हमारा, तो वह हमारा दोस्त हेलोजन ग्रुप है। क्योंकि दोस्त हेलोजन ग्रुप को हम लोग प्यार से ग्रुप 17 बोलते हैं। और ग्रुप 17 में रहने वाला एलिमेंट है हमारा फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। जहाँ पर जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है और आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है। यहाँ पर 53 दिए और 5 और 3 8 हो गया, 5 था तो 5। तो एस्टेटिक का एटॉमिक नंबर तो 35 हो गया। बोल रहा है हमको एटॉमिक नंबर 35 मतलब ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर 53 बोले तो आयोडीन, एटॉमिक नंबर 85 वाला एस्टेटिक। ये हमारा दोस्त ग्रुप 17 में पाया जा रहा है, इसलिए हमारा तो ऑप्शन नंबर डी हेलोजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे आपका दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स contain only isoelectronic ions, ऑप्शन नंबर ए Zn2 प्लस कॉमा Ca2 प्लस Ga3 प्लस एल्युमिनियम 3 प्लस। ऑप्शन नंबर बी K प्लस Ca2 प्लस Sc3 प्लस Cl माइनस B3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस K प्लस। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त Ti4 प्लस आर्गन क्रोमियम 3 प्लस V5 प्लस। देखिए दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा धारण कर रहा है सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयंस को। देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो जिंक आयन के पास 28 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कैल्शियम आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। गैलियम के पास एटॉमिक नंबर 31 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो गैलियम आयन के पास 28 इलेक्ट्रॉन बचा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एल्युमिनियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर नहीं है, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बचा 18 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम आयन का एटॉमिक नंबर 20 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तब बच गया 18 इलेक्ट्रॉन। स्केंडियम का एटॉमिक नंबर 21 से 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया तब बच गया 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ पर देखें कि ये सभी आयन के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे दोस्त आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के एग्जांपल हो गए। ऑप्शन नंबर सी और डी में देखिए चेक करें। फास्फोरस का टर्मिनल 15 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फाइड आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का टर्मिनल 16 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, सल्फाइड आयन के पास दोस्त 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन का टर्मिनल 17 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, टोटल हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम को टर्मिनल 19 से इलेक्ट्रॉन गेन के इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पोटेशियम आयन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी आयन के पास भी इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा एक्सियल इलेक्ट्रॉनिक आयन का एग्जांपल है दोस्तों। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 22, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन का टर्मिनल 18 इलेक्ट्रॉन में 18 हो गया। क्रोमियम का टर्मिनल 24 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो क्रोमियम आयन के पास 21 इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम का टर्मिनल नंबर सचेतन का वेनी 23 है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इन सभी आयन में से क्रोमियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 नहीं है, तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का एग्जांपल नहीं होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन के एग्जांपल दोस्त ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस हमारे दोस्त फुल एसटी में आज का टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म। तो दोस्त वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो इस बेवफा से हिमांशु कुमार कितना प्यार कर रहे हैं। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।